यमराज ने बताया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है, परंतु वहीं देखा जाता है कि बुरे आदमी के साथ अच्छा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आज की कहानी में हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए दोस्तों कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में विधवा महिला रहा करती थी। बेचारा का पति कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चल बसा था। अब वो बेचारी गरीबी के मार झेल रही थी। वो दूसरे के घरों में काम करती और जो भी उससे अनाज मिलता उसी से अपना जीवन यापन चला रही थी। इस तरह से गरीबी की मार इस तरह से सता रही थी कि वो सुबह खाना खाती तो शाम को भूल जाती थी, यानी उसे खाना नहीं मिलता। ऐसे ही अपने पति के याद में वो खोई रहती थी और एक दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है। दोस्तों जैसे ही तबीयत खराब होता है उसके शरीर में इतने कमजोरी आ जाते हैं कि उसे चक्कर आने लगता है और वो भगवान को प्यारे हो जाती है। इस तरह से दोस्तों उसके शरीर पर उसकी एक बच्ची गोर के तरफ बैठकर रो रही थी और दूसरी बच्ची उसके शरीर पर सो गई थी और उसकी सबसे छोटी बच्ची उसके सर के पास बैठकर रो रही थी। यह सब दृश्य देखकर दोस्तों, यानी जैसे ही यमराज के दूत आते हैं उसके प्राण लेने के लिए, काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस दृश्य को देखकर मेरा जी कांप गया है, मैं इसके प्राण को लेकर नहीं जाऊंगा। इस तरह से यमराज के दूत आते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा है। इसका पहले ही पति प्यारा हो चुका है भगवान को, परंतु ऐसा दृश्य मेरा मन नहीं कर रहा है इसके प्राण को ले जाने के लिए। दोस्तों यानी कहे तो यमराज के जो दूत थे वो ऐसे ही खाली हाथ यानी यमराज के पास चले जाते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि तुम खाली हाथ क्यों लौटकर आए हो। तभी दूत कहते हैं कि मैंने जब पृथ्वी पर गया तो मैंने वहाँ का दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसका प्राण लेकर आना मेरे लिए सबसे गलत काम होगा। तभी यमराज गुस्से में कहते हैं कि भगवान के लिखा को कोई नहीं बदल सकता है। भगवान ने जो लिख दिया है जिसके बारे में वो सच ही लिखा है और वो अच्छे ही लिखे। उनके लिखावट को क्या तुम बदल सकते हो? ना किसी को तुम एक सांस ज़्यादा दे सकते हो और ना ही कम दे सकते हो, क्योंकि भगवान ने जब जिसकी मृत्यु लिखी है तभी उसका मृत्यु होगा। तुम कैसे इतना बड़ा गलती कर दिए। तभी उसके बाद यमराज कहते हैं कि तुमने जो गलती किया है और पृथ्वी लोक के प्राणी से तुम्हें बहुत प्यार है, इसलिए तुम जाओ और पृथ्वी लोक पर इसकी सजा भोगोगे। तभी दूत कहते हैं कि हमारी ये सजा कैसे पूरी होगी। तभी यमराज कहते हैं कि तुम्हारी सजा उस वक्त पूरी हो जाएगी जब तुम पृथ्वी लोक पर अपने किए कर्म पर 3 बार जोर से हंसोगे, तब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी। और इस तरह से यमराज कहें तो दोस्तों दूत को वहाँ से ढकेल देते हैं और सीधे वो पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी लोक पर यही नियम है, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो नंगा आता है, परंतु दूत था जो कि जन्म नहीं लिया था, वो एक अवतार की तरह आया था, तो वो भी नंगा एक पुल के नीचे पड़ा हुआ था। ठंडी के दिन थी, वहीं से एक मोची जा रहा था अपने बच्चे को कपड़ा लाने के लिए। तभी मोची की नज़र उस दूत पर पड़ता है और वो जैसे ही मार्केट जाता है उसके लिए कोट और कंबल खरीद कर लाता है और उस व्यक्ति को लाकर दे देता है। तभी दूत कहता है कि आपने तो मुझे कंबल और कोट दे दिया, परंतु मेरा इस धरती पर कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है, मुझे रहने और खाना कौन देगा। तभी वो मोची कहता है कि आप हमारे घर चलिए। जैसे ही मोची उस दूत को लेकर अपने घर जाता है, उसकी पत्नी अपने बच्चे की राह देख रही थी कि मेरे बच्चे के लिए पति गए हैं मार्केट तो कोट और कपड़ा लेकर आएंगे, परंतु देखती है ये क्या, ये तो खाली हाथ आए हैं और एक दूत को लेकर आए हैं। तभी उनकी पत्नी उनको भला बुरा कहने लगती है। इस बात पर दोस्तों दूत काफ़ी जोर से हंसने लगता है। उसके बाद मोची कहता है कि आखिर आप इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं। तभी दूत कहता है कि समय आने पर बता दूंगा। इस तरह से दोस्तों अब दूत मोची के घर रहने लगा और जूता बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट था। इस तरह का जूता बनाने लगा कि यहाँ तक कि राजा महाराजा तक की जूता उनके घर ऑर्डर आने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि मोची एक बहुत बड़ा धनवान मोची बन गया, उसके घर इनकम बढ़ जाती है। इस तरह से दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन की बात है, राजा के एक सैनिक आता है चमड़ा लेकर जूता बनवाने के लिए। तभी मोची कहता है कि देखो ये राजा का चमड़ा है, अच्छी तरह से इसका तुम जूता बनाना, वरना अगर थोड़ा सा भी गलती होता है तो राजा हम सभी को कटघरे में डाल सकते हैं, इसलिए तुम ध्यान से बनाना। दोस्तों उसके बाद यानी दूत क्या करता है कि उसका चप्पल बना
देता है। अगले दिन जैसे ही मोची दुकान पर जाता है और कहता है कि तुमने राजा का जो चमड़ा आया था उसका जूता अच्छी तरह से बना दिया है, तभी वो दूत कहता है कि नहीं, मैंने तो चप्पल बना दिया है। मोची कहता है कि तुम तो अपने आप मारे जाओगे, परंतु तुम मुझे ही मरवाओगे। इतने ही देर में दोस्तों मोची की ध्यान उस मंत्री पर जाता है, तो मानो कि मंत्री के शरीर में से प्राण ही निकल गए हो। वो काफ़ी डर जाता है। इतने देर में दोस्तों यानी आ जाता है वहीं पर मंत्री और कहता है कि हे मोची साहब, मैंने कल जो आपको चमड़े दिए थे उसका जूता ना बनाकर आप चप्पल बना दीजिएगा, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ मृत्यु में यही प्रथा है, चप्पल पहनाकर उसकी अंतिम संस्कार की जाती है। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो उस मोची की जान में जान आई और वो मोची कहने लगा कि धन्य हो तुम दूत, तुमने जो किया है वो अच्छा किया है। यानी मोची दूत के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन एक बूढ़ी माँ 3 लड़कियों को लेकर आती है जूती बनवाने के लिए, क्योंकि उनके घर शादी थी। यह सब देखकर यानी वो दूत कहता है कि ये बच्ची कहीं अच्छी घर के लग रही है और इनका पालन पोषण अच्छा हुआ है और ये पढ़ी लिखी लग रही है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि ये हमारे घर रहती है और इनका कल शादी है और मैंने इन लोगों को गोद लिया था। तभी वो समझ जाता है दूत कि ये तीनों वही लड़कियाँ हैं जिसके कारण मैं आज पृथ्वी लोक पर अपना सजा भोग रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों तभी वो दूत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मोची पूछता है कि तुम आखिर इतना जोर से क्यों हंस रहे हो। तभी दोस्तों वो कहता है कि अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि क्यों जोर जोर से मैं हंस रहा हूं। दोस्तों वहां से बूढ़ी माँ वो और तीनों लड़कियां चली जाती है। उसके बाद दूत कहता है कि पहली बार जब तुम मुझे यानी एक पुल के नीचे कंबल और एक कोट देकर घर लाए थे, तब तुम्हारी पत्नी मुझे देखकर यानी दुखी हो गई थी और तुम्हें बोल रही थी। उस वक्त मैं जोर से इसलिए हंसा था क्योंकि तुम्हारे पत्नी को आगे चलकर पता नहीं था कि उसे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैं पहली बार हंसा था। और दूसरी बात उस समय हंसा था जब राजा के जूता बनाने के लिए आया था और मैंने चप्पल बना दिया था, तब तुम मुझसे कह रहे थे कि चप्पल नहीं जूता बनाना चाहिए। तब मैं इसलिए हंसा था क्योंकि इंसान वही देखता है और इंसान उसी में खुशी रहता है जो उसे दिखाई देता है, परंतु आगामी क्या होने वाला है इंसान को कतई पता नहीं है, इसलिए इंसान दुखी रहता है। और तीसरा, अभी मैं इसलिए हंस रहा हूँ, ये तीनों वही लड़कियां हैं जिसके माँ को मैंने ले जाने से इनकार कर दिया और आज उसकी सज़ा मैं भोग रहा हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो मोची समझ जाता है। उसके बाद दूत कहते हैं कि मेरा सज़ा आज समाप्त हो चुका है। तभी दोस्तों उसके बाद यानी दूत कहता है कि अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है। अच्छे आदमी के साथ बुरा इसलिए होता है कि आने वाले समय में उसके साथ अच्छा हो सके, और दूसरी बात अच्छे आदमी के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान से जुड़ा रहे और भगवान को याद करता रहे। और बुरे आदमी के साथ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आने वाले समय में उसका अब खराब दिन आने वाला है, जो भी उसकी अच्छाई है उसे अभी मिल रही है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।